हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी सी फैमिली, हमारी एप्लीकेशन पर पावर ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो हमारी आज क्लास किस चीज पे यानी कि किसके ऊपर रहने वाली है, तो वो है मॉडल पेपर 1। ठीक है, कितना पहला मॉडल पेपर रहने वाला है, हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, हम आज शुरुआत करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से, एक एक करके। ठीक है, डेली हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। आशा करती हूँ कि आपने ना बैच भी ले लिया होगा, है ना। अब मेरे को पेन भी नहीं मिल रहा। वेट वेट वेट, एक बार इससे काम चला लेते। वॉइस वगैरह सब ओके है ना? ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री का हमारा पहला मॉडल पेपर रहने वाला है, तो उसमें देखिए आपको, ठीक है, ये तो शुरू में दिखा दिया कि ठीक है हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का है। देखो, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आ जाते हैं हमारे शॉर्ट वाले एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी रिक्त स्थान भरो, है ना, वो भी आ जाते हैं। तो पहला देखो, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या पूछा गया है, रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था, हमें ये बताना है। क्या? रजिया का विवाह। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देख लो पहले। ठीक है, इख्तियारुद्दीन से, या फिर कबीर खान से, एतिगीन से, या फिर अल्तुनिया से। किससे हुआ था दोस्तों? तो है वो हमारे, देखो हाईलाइट भी किया हुआ है, अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। ठीक है, ये हमारा द ऑप्शन राइट रहने वाला है। देखो, अल्तुनिया से किस तरीके से इन्होंने विवाह किया वो भी जान लो। ये ना एक मतलब इसको बंदी बना लिया गया था, किसको? रजिया को, क्योंकि ये क्या है, एक मतलब एक तरीके से ये शासन मतलब चलाना चाहती थी, शासक बनना चाहती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये किसी की बंदी बन चुकी थी। प्रॉपरली मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ना एक क्लास में मैं जरूर बताऊंगी इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या करती है, ये एक तो होती है चतुर कूटनीति, यानी कि षड्यंत्र रचने वाली, प्लानिंग करने वाली, तेज दिमाग वाली होती है, अच्छी शासिका होती है। ठीक है, ये पहली क्या है, शासिका होती थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र इनकी प्लानिंग की कि मैं किस तरीके से क्या है इनकी कैद से छूट सकती हूँ। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं अगर इनसे विवाह करती हूँ तो मैं इस कैद से भी छूट सकती हूँ और अपने साम्राज्य को अपने हाथ में वापस से बना सकती हूँ, वापस से ला सकती हूँ। तो ये हमारा द ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। दीवान ए मुस्तक राज संबंधी था, किससे संबंधित था, हमें ये बताना है। किसके? दीवान ए मुस्तक राज। ठीक है, ऑप्शन देख लो, सैन्य विभाग से, गुप्तचर विभाग से, या भू राजस्व विभाग से, या फिर गुप्तचर विभाग। ये देखो, सॉरी ये दोबारा आ गया, लेकिन अगर हम देखें इसमें तीन ही ऑप्शन आएंगे, ये मान लो हमारा नहीं है। ठीक है, सेम आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें राइट वाला देखना ना, वो किससे संबंधित था, वो भू राजस्व विभाग से, इनकी जो कर वगैरह होते हैं उससे ही संबंधित था। ठीक है, किससे? भू राजस्व विभाग से। कृषि होगी, व्यापार होगी, अलग अलग तरीके से। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्या पूछा गया है, पुरंदर की संधि हुई, किसकी? पुरंदर की संधि बात कर रहे हैं। देखो, किस किसके बीच में हुई थी संधि, तो दो लोगों, दो या फिर बोल सकते हैं राज्यों के बीच में होती है, दो शासकों के बीच में ही होती है ना, तो वही है। इसमें क्या है ऑप्शन, शिवाजी और शाइस्ताखों के बीच में, या फिर संभाजी और औरंगजेब के बीच में, या फिर शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में, या फिर शिवाजी और अफजल खान के बीच में। तो हाईलाइट किया हुआ आपको दिख रहा है, देखो आंसर की मिल रही है। ठीक है, पूरा आंसर आपको यानी कि इसके साथ मिल रहा है, आपको मॉडल पेपर भी मिल रहा है। अगर आपको एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो जान लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट के आपको मतलब पावर ऑफ एजुकेशन की ऐप देखोगे तो आपको शो हो जाएंगे कि 70 रुपीज में एक आपको मॉडल पेपर मिल रहा है। बट अगर आप 499 में, ठीक है, पूरा क्या कहते हो अपना सेमेस्टर लेते हो, पूरा बैच लेते हो, तो उसके अंदर और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट। ठीक है, उसकी क्लासेस, उसकी पीडीएफ नोट्स, उसकी एक बुक भी जो हमारी हिस्ट्री की बुक आई है ना, अभी कल ही आई है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अगर आप स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट में आते हैं तभी वो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था। फुल आंसर की मिल रही है, देखो शो भी हो रहा है आपके सामने। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में ये क्या है, पुरंदर की संधि हुई थी। याद रखना, शिवाजी और किसके बीच में दोस्तों? राजा जय सिंह के बीच में। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसमें, जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? क्या? जहांगीर का, इनके दरबार का चित्रकार बताना है, कवि जैसे मेन विद्वान जो होते हैं ना उनका बताना है, तो वो कौन था?
दारा था, उस्ताद मंसूर था या फारूक बेग था? तो आपके सामने है कौन है प्रसिद्ध चित्रकार, देखो उस्ताद मंसूर। माफी चाहती हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? कितनी क्या थी? टकसालें थी। किसके शासनकाल में? शेरशाह के। ठीक है, 22, 21, 23, 24। तो 23 याद रखना, किसके? शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो वो 23 थी। ओके, अब आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। क्या आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, देखो हाईलाइट किया हुआ है, जहां पर क्या आ जाता है डैश डैश आ जाता है ना, तो उसको हाईलाइट कर रखे है। ठीक है, याद रखना, ये तो आपको पता है। ठीक है, डैश डैश। ओके, अब देखो पहला, यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारा 6 पॉइंट आ जाता है। क्या कहता है? इब्न बतूता, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री सन 1333 ईस्वी, देखो सॉरी डैश आना था, डैश में भारत आया था। कब आया था हमें ये बताना है, कहां पर आया भारत? तो वो है 1333 ईस्वी के अंदर। ठीक है, क्या है? अफ्रीकी यात्री पूछा गया है, तो वो 1333 ईस्वी में आया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी डैश थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें, उसकी राजधानी की बात करें, तो वो हम्पी थी। ठीक है, क्या थी? हम्पी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो देखो संस्थापक अगर बात करें, शुरुआती, ठीक है, स्थापना करना, संस्थापक, ठीक है, तो वो कौन था? बाबर था। ठीक है, अब देखो बाबर ने तो कई जनों से क्या है, दुश्मनी मोल ले रखी थी काफी, लेकिन उसका हर्जाना आगे आने वाले शासकों को भुगतना पड़ा ना, हुमायूं को भी भुगतना पड़ा। उसके शुरुआती अगर कठिनाइयों की बात करें है ना, तो हुमायूं के पास ये सब उसको मान लो एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह मिली थी, विरासत में मिली हुई थी। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि डैश ने धारण की थी, ये अब उपाधि किसको मिली हुई थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अब आ जाता है खानवा का युद्ध डैश को हुआ था। खानवा का युद्ध याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1527 ईस्वी को। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें 10th पॉइंट हो जाता है, रिक्त स्थान वाले में ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आ जाता है हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, एक एक करके हम डेली करेंगे। ठीक है, एक एक या दो दो जैसे भी होगा, तो वो हम करेंगे। ठीक है, इसमें आता है अमीर खुसरो पर लेख लिख दीजिए। देखो बिल्कुल शॉर्टरी है, जो हमने हैंड राइटिंग नोट्स तैयार किए थे ना, उसके तरीके से, यानी कि हमने खुद ने इसको क्या है, इसको टाइपिंग में कर दिया, हिंदी टाइपिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये मत सोचना कि कहीं से कॉपी कर लिया या फिर सीरीज वाले वो ही सेम छाप के ला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग। ठीक है, तो आपको इजिली याद हो जाए, इसीलिए किया गया है। अमीर खुसरो के बारे में बताना है, उसका जीवन परिचय बता देंगे, कौन था, कहाँ से आया, क्या, ये सब है ना। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1253। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका कई पीढ़ियों से राज दरबार से काफी अच्छा संबंध था। वो ऐसे एक परिवार से थे, या तो अगर हम कुछ सोच सकते हैं, अगर कल्पना करें, तो वो या तो कहीं दास रहे होंगे, इसके जो घर वाले हैं, फैमिली है, ठीक है, दास रहे होंगे, या फिर उनसे ऐसा कोई संबंध होगा, उनसे अच्छी बनती होगी ना किसी तरीके से। तो वही बताया गया, घनिष्ठ के गहरे संबंध रहे थे कहीं ना कहीं। अब आगे क्या कहते हैं इसी क्वेश्चन में, आरंभ में भी खुद बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद क्या है, शुरुआत में वो बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। वो खुद, अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, तो वो मोहम्मद की सेवा में वो रहे थे। ठीक है, वो अब मोहम्मद अगर बात करें कौन था, तो वो है बलबन का पुत्र था। ठीक है, मंगोल में मोहम्मद को मार दिया और अमीर खुसरो को बंदी बना दिया। मंगोल में क्या कर दिया, मोहम्मद जो है ना, जिसके वो दास बन के रहे थे, तो वो उस मोहम्मद को मार दिया गया मंगोलों ने। ठीक है, और अगर अमीर खुसरो की बात करें, तो उसे उन्होंने बंदी बना लिया मंगोल के लोगों ने, किंतु वह जेल से क्या है, भाग गया था। ठीक है, वे कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह तथा गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत शाही सेवा में रहे थे। अमीर खुसरो सूफिया विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। अगर हम बात करें, ये कुछ आ जाते हैं मेन मेन नाम, कैकुबाद हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, गयासुद्दीन खिलजी हो गया ना, तो ये सब क्या है, मुबारक शाह भी हो गया, तुगलक भी हो गया, इनके अंतर्गत शाही सेवा में ये रहे थे। ठीक है, इनके अंतर्गत ही अगर हम अमीर खुसरो की बात करें, तो वो इनके सेवा में रहे हुए हैं। अमीर खुसरो सूफिया विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे। अगर मेन, अगर नाम याद रखना क्या है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये सबसे इनके ज्यादा नजदीक रहे हैं, जैसे हमारे होते हैं सेक्रेटरी वगैरह है ना,
वो ज्यादा मतलब इनकी जानकारी रखने वाले तो वो ये थे, ठीक है, किसके काफी नजदीक रहे, निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। और उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। इन्होंने क्या कर दिया, भारत की जो संगीत हो गए, उनके जो कविताएं हो गई, लेखक या फिर कुछ भी है ना, जो चित्रकारी कोई कला मान लीजिए, ठीक है, उसमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महाज्ञान, ठीक है, ये हमने देख लिया, सूफी संस्कृति में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसकी बात करें, याद रखना, अमीर खुसरो की, ठीक है। उनकी पहली मंसबी है, या ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली मंसबी उनकी क्या है, तो वह किसान उद्बोधन, उल आएगा शायद तक, नहीं नहीं नहीं, सही आएगा, ठीक है ठीक है। किसान उस शोधन जो उन्होंने सन 1289 में लिखी थी। कब लिखी थी, अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इन्होंने क्या है, अपना योगदान दिया, कविताएं कुछ लिखना, ऐसा है ना, मेन मेन चीजें, तो उनको पहली मनसबी मिली थी। नाम सुन लो, किसान उस शोधन, ठीक है, याद रखना, जो उन्होंने कब लिखी, 1289 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। बुगरा खान और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। अब इसके अंदर किसके बारे में है, बुगरा खान और उसके बेटे आ जाते हैं कैकुबाद, उनके बारे में इस चीज के अंदर बताया गया है। दिल्ली, उसकी इमारतें, शाही दरबार, अमीर और अफसर के सामाजिक जीवन के बारे में भी बताया गया है। वेट वेट वेट, वेट करना, हाँ ठीक है। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, उसके एक मनसबी की बात कर रहे थे, है ना, किसान उद्बोधन हमने देखा। दिल्ली, उसकी इमारतें, शाही दरबार, अमीरों और अफसर के सामाजिक जीवन के बारे में भी काफी अच्छे से दिलचस्प, यानी कि अच्छा इंटरेस्टिंग वाला एक कैरेक्टर उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। मिफ्ता उल फुतूह की रचना, ये भी देखो हाईलाइट, इसको आप कर सकते हो। मिफ्ता उल फुतूह की रचना उन्होंने 1291 ईस्वी में की थी। खजाइन उल फुतूह, जिसे, ये देखो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई थी, किसान उल मुझे लगा, लेकिन यहाँ पर उसही आएगा, ठीक है। खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है, यह रचना मूलतः साहित्यिक है। क्या है ये जो रचना की लास्ट में हमने दिखा दी ना, खजाइन उल फुतूह, इसे क्या कहा जा सकता है, तारीख अलाई भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर किस चीज की, ऐतिहासिक रचना है, याद रखना, ठीक है, ऐतिहासिक रचना है, किंतु फिर उसका अपना महत्व है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, समसामयिक, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का समसामयिक विवरण केवल इस पुस्तक में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का इसके अंदर ही विवरण मिलेगा, सिंपली लिख सकते हो। इसमें उन्होंने अलाउद्दीन द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा तथा वारंगल की विजय के बारे में भी लिखा है। क्या है, जो तारीख अलाई है इसके अंदर बता रहे हैं, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो इन्होंने विजय प्राप्त की, गुजरात हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, मालवा हो गया, है ना, जो मेवाड़ हो गए, तो वहां पर उन्होंने वारंगल पर भी जो विजय प्राप्त की उसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। अशिका, अब देखो, अब हमारा ये थोड़ा सा लास्ट में पॉइंट आ जाता है, ठीक है। आशिका का संबंध गुजरात के राजा करण की पुत्री देवरानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा से है। इसमें अलाउद्दीन की गुजरात तथा मालवा विजय के बारे में बताया गया है, ठीक है। अलाउद्दीन की याद रखना, मेनली हमें इतना याद करना है, गुजरात की विजय आगे, ठीक है। अब उनकी पुत्री आ जाती है देवरानी, इनका क्या कर सकते हैं, उनके साथ विवाह हो जाता है, इसके बारे में, उनकी प्रेम कथा के बारे में भी बताया गया है, और इनकी विजय के बारे में आ गया। और क्या चीज आ गई, साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति का वर्णन भी किया गया है। ये आप लिख सकते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति होगी, वहां की राजनीतिक एकता होगी, ऐसी स्थिति है ना, कृषि हो गया, ये सब आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, इतना तो कि इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें भी मंगोलों द्वारा खुद अपने कैद किए जाने की भी चर्चा करते हैं। देखो, अमीर खुसरो जब कैद हुआ था मंगोलों द्वारा, तो उसके बारे में, इनकी खुद के बारे में भी उसने इसके अंदर चर्चा की है, ठीक है, रचना की गई है। एक अन्य पुस्तक जहां हिंदुस्तान और उसके लोगों को अच्छा चित्रण हुआ है, वह कौन सी है, नू सिपिहर, ठीक है। क्या है, याद रखना, हिंदुस्तान और उसके लोगों का अच्छे भली मतलब भली भांति उसका चित्रण हुआ है, तो उसका नाम क्या है, नू सिपिहर, ठीक है, ये रचना उन्होंने की है। और इसमें मुबारक खिलजी के बारे में भी बताया गया। खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मंसबी यही है, क्या है, खुसरो की
नहीं ये वाली नहीं, आगे तुगलकनामा आएगी, ये उससे बाद वाली है, ठीक है। लास्ट वाली याद रखना, शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि खुसरो की क्या है अंतिम मनसबी कौन सी है। अमीर खुसरो की अंतिम मनसबी तो याद रखना तुगलकनामा है, ठीक है। इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण बताया गया है और पूरी कहानी को धार्मिक रंग में यानी कि धर्म के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है तुगलकनामा के अंदर, ठीक है। अब देखो तुगलकनामा है तो कैसे याद रखो, गयासुद्दीन तुगलक है तो उसके बारे में ही लिखा होगा। तुगलक है ना, एक क्या है शासक रहा है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में, ठीक है। इसमें गयासुद्दीन सतह तत्वों का प्रतीक है और उसे अस्तेक तत्वों के प्रतीक खुसरो शाह के साथ संघर्ष करते दिखाया गया है। किसके साथ में दोस्तों? अस्तेय तत्वों के प्रतीक खुसरो शाह के साथ संघर्ष के मतलब उसके युद्धों के बारे में बताया गया, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। और हमने पहले भी देख लिया तारीख इलाही हो गया, इसमें उन्होंने अपने बारे में भी बताया है और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बताया, उसकी विजयों के बारे में। गुजरात हो गया, मेवाड़, मालवा, वारंगल है ना, ये सब विजयों के बारे में उन्होंने जानकारी काफी अच्छे से दे रखी है। तो ये हमारा क्या था, किसके ऊपर क्वेश्चन था भैया? 500 देख ले, क्वेश्चन तो याद रखो कि अमीर खुसरो पर था, ठीक है, उसके बारे में बताना था। देखो हम अगली क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, ठीक है, एक एक पॉइंट करके ये देख लेना, ठीक है। आपको दिखा देती हूँ, अथवा में ये क्वेश्चन है इसके साथ में ही मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है, ठीक है। अब देखो, अब उसकी गलतियां आ जाएगी, ये आगे वाला जो क्वेश्चन है एक स्टोरी की तरह है, वो अच्छे से आपको ऐसे माइंड में एक बार में ही सेट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया, अगला ऐसे इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट है। इसमें शायद आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या ये, लेकिन पढ़ोगे ना तो खुद बोलोगे क्या बात है, मतलब ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन, खुद आप बोलोगे सीरियसली यही होने वाला है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, ये वाला अमीर खुसरो के ऊपर जो था। चलो ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जो भी हम कर सकते हैं ना, बैच ले लीजिए जल्दी से। देखो मॉडल पेपर, गैस पेपर आपके लिए आ चुके हैं, बुक भी आ चुकी है हिस्ट्री की, तो वो भी आपको जरूर लेनी चाहिए, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। तो देरी मत करना, अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।